गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीयमूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद लख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सुप्रकाशो बड़े भाग उर आवै जासु उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक बिनु गुरु करन धर्म नहीं सूझा बिनु गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा गुरु बिनु भक्ति भाव नहीं जागे गुरु बिनु प्रेम ज्ञान नहीं पागे गुरु बिनु हरि मन रहे छिपाई गुरु बिनु सार भेद नहीं पाई गुरु बिनु सूझ पर अंधियारा
गुरु बिनु लखै न घटऊ जियारा। प्रीति गरीब राख गुरु हिय सो। होय दरस घट मह हरि पिय सो। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधर ही सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मज्जन फल पेखिय तत्काला। काक होहि पिक बकऊ मराला। राम ही केवल प्रेम पियारा। जान लेहु जो जान निहारा। नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु। राम नाम अवलंबन एको। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम शक्ति। अब थोड़ी देर सब लोग एकाग्र चित्त होकर दुनियावी चिंतन से
हृदय को बचाते हुए प्रभु का सुमिरन करें। उन्होंने एक ऐसी मिसाल हमारे सामने पेश की कि हमारे लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा कि हमारे सामने ये दिक्कत है इसलिए हम पूजा नहीं कर पा रहे। सभी परिस्थितियों में उन्होंने जो है इसे करके दिखाया है। और स्वाभाविक रूप से ईश्वर के प्रेमी थे, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं था। एक बार परम पूज्य श्री चचा जी महाराज के दिल में एक ख्याल आ गया। कोई उनके अंदर प्रदर्शन का भाव नहीं था, केवल अपने सतगुरुदेव को प्रसन्न करना चाहते थे। इसलिए एक ऐसा ख्याल आ गया कि हम इतना लंबा ध्यान लगावें कि हमारे गुरुदेव जो है वो देखकर प्रसन्न हो जाएं। और किसी के लिए नहीं, कोई उनके अंदर कोई दिखावे का भाव नहीं था, लेकिन अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने का भाव जो है उनके हृदय में उठ गया। लेकिन हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने इसको भी ठीक नहीं माना। बड़ा ही सूक्ष्म निरीक्षण किया है शिष्यों की मनोदशा पर जो है। तो चचा जी महाराज के अंदर जो है असीमित शक्ति सामर्थ्य थी। बड़ी लंबी लंबी बैठक वो लगा सकते थे। जो शाम को पूजन पर बैठे, ध्यान में बैठे, सबेरा हो गया। हुजूर महाराज उनकी जो है इस भाव को जो है वो समझ रहे थे, इसलिए वो उधर से निकले ही नहीं। और चचा जी महाराज सुबह से फिर दोपहर हो गई, लेकिन वो अपना वो अटूट ध्यान में लगे रहे। जहां हमको आपको एक आध घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है, चचा जी महाराज पूरी रात पूरा दोपहर हो गई, लेकिन जो है वो वही से अचल ध्यान उनका लगा रहा। लेकिन हुजूर महाराज को ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप किसी एक भाव को लेकर बैठे हुए हैं। ईश्वर की उपासना जो है उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, किसी भी भाव की मिलावट नहीं होनी चाहिए, निर्द्वंद होकर एकदम। हमको मिलावट पसंद नहीं है। दूध वाला अगर दूध में पानी मिला दे हमको अच्छा नहीं लगता। घी तेल वाला उसमें मिलावट कर दे हम उसको पसंद नहीं करते। सुनार जो है हमारे जेवर में मिलावट कर दे हम उसको पसंद नहीं करते। किसी चीज में भी की मिलावट को जो है हम अपने पति पत्नी एक दूसरे को भी जो है अगर उनके प्रेम में कोई मिलावट आ जाती है तो वो भी नहीं पसंद करते हैं। तो जब हम किसी मिलावट को, जरा सी मिलावट को पसंद नहीं करते हैं, तो वो परमात्मा जो है वो अपने प्रेम में किसी मिलावट को कैसे पसंद कर सकता है। वो भी चाहता है कि जो है एक विशुद्ध प्रेम करने वाला हमको मिले। लेकिन हम अक्सर जो है परमात्मा के इस प्रेम में जो है माया की मिलावट कर देते हैं। हम प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है वो इच्छाएं, वासनाएं, वो महत्वाकांक्षाएं अपनी दौड़ लगाया करती हैं मन के अंदर जो है। तो इस तरह की ये जो मिलावट जो होती है ये परमात्मा पसंद नहीं करता है। और इसी बारीकी को हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने जो है अपनाया है। किसी भी तरह की कोई भी जो है मिलावट ईश्वर के प्रेम में न होने पावे। और इसी मिलावट को दूर करने के लिए चचा जी महाराज बड़े प्रेमी भक्त थे, लेकिन हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने बड़ा सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण किया भाइयों की मनोदशा का। उनका झुकाव किधर है, उनका भाव क्या है। तो जब इतना लंबा ध्यान चचा जी महाराज ने लगाया और उसके बाद भी जो है हुजूर महाराज उससे प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि वो आए
और चचा जी महाराज से कहा खड़े हो जाओ, और अपने हाथ से अपने गाल पे इतनी तेज तमाचा मारो कि आवाज हो जाए। यहाँ पर हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने जो है प्रत्येक सत्संगी भाई से व्यक्तिगत संपर्क रखा है। यहाँ संख्या बल पर जोर नहीं दिया गया है। आजकल तमाम तरह के हो रहे, 10-10, 20-20 हजार लोगों की दीक्षा एक साथ हुई जा रही है। बहुत से वो कन फूक के गुरु घूम रहे हैं, लाओ 1100 रुपए गुरु दक्षिण, गुरु मंत्र दे दे तुम्हें, लिया 1100 रुपए, कान में कुछ फूक दिया, जाओ जपते रहना इसको। अब वो शिष्य जो है रट रहा है उसको, गुरु कहाँ है शिष्य कहाँ है, दोनों को एक दूसरे का आता पता नहीं है। क्या स्थिति शिष्य की है, क्या गुरु की है, किसी को पता ही नहीं है। यहाँ जो है हर समय का साथ है शिष्य गुरु का, जो है प्रतिपल जो है उसकी देख रेख हो रही है, उसकी हर क्रियाकलाप का, उसकी हर हरकत का जो है अंदाज है। तो हुजूर महाराज ने जो है उसके बाद कहा कि गलीज लिए बैठे हो तुम। एक जरा से इस भाव को उन्होंने गलीज कह दिया, घोर और पवित्र गंदगी लिए तुम बैठे हुए हो। और उसके बाद भाइयों से कहा इसको 100 डोल पानी से नहलाओ, गिन जाओ तो फिर एक से शुरू करो। और इस प्रकार से उनको खूब पानी से नहलाया गया और अंत में प्रेम पूर्वक समझाया कि भाई परमात्मा की उपासना में जो है किसी प्रकार का जो दिखावा नहीं आना चाहिए। परमात्मा की उपासना कोई दिखावे की चीज नहीं है। ये हृदय का एक स्वाभाविक भाव होता है ईश्वर से प्रेम करना, इसमें किसी भाव की कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण हमारे यहाँ के जो है बुजुर्गों ने किया है। चचा जी महाराज जो है बड़े अहम दिल थे। एक बार उनके घर में 3 दिन से फाका हो रहा था, किसी भाई को मालूम नहीं था, इसकी किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ के बुजुर्ग जो है कभी सत्संगी भाइयों की कमाई पर आश्रित नहीं रहे। और ऐसी इस अवस्था में जो है जब उनका एक सत्संग समाज लगा हुआ था, सब लोग ध्यान में डूबे हुए थे और एक जरूरतमंद जो है वो वहां पर चचा जी महाराज के पास उपस्थित हुए और उन्होंने चचा जी महाराज से बड़े ही धीमे स्वर में निवेदन किया कि हम बहुत आर्थिक संकट में हैं, अगर कुछ मदद हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। चचा जी महाराज ने उससे ये नहीं कहा कि हम तो खुद ही 3 दिन से भूखे हैं। एक संपन्न व्यक्ति के पास भी कोई जरूरतमंद आ जाता है तो वो अपना रोना रोने लगता है, अरे भैया हमारा तो आजकल धंधा बहुत धीमा चल रहा है, हम तो खुद ही बहुत परेशानी में हैं, हमको माफ करो। और चचा जी महाराज इतने घोर आर्थिक संकट में थे कि 3 दिन से फाका हो रहा था और उसके बावजूद उन्होंने उसको निराश नहीं किया। ये नहीं कहा कि हम तो खुद ही 3 दिन से भूखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। उसने कहा कि आप बैठिए, हम कुछ इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो मोहल्ले में गए, क्योंकि उनकी सज्जनता सभी लोग जानते थे, तो उन्होंने किसी से उधार पैसा मांग लिया और लाके उन साहबान को दे दिया कि आप अपना काम चलाइए। ये नहीं कहा कि हम कर्जा लेके आए आपसे लिए, एहसान नहीं जताया उनके ऊपर कोई। नेकी कर मगर कोई चाह न हो, खुदा के सिवा कोई गवाह न हो। हुजूर महाराज फरमाते थे अगर आपने किसी की मदद की लेकिन अगर उस पर एहसान जता दिया
तो इससे परमात्मा को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि कृपा तो प्रभु की तरफ से आ रही थी। उन्होंने तो आपको एक सौभाग्य दिया था, वो अपना काम किसी और से भी करवा सकते थे, लेकिन ये श्रेय उन्होंने आपको दिया। ये परमात्मा की आपके ऊपर विशेष कृपा थी, लेकिन आपके अंदर कर्ता भाव आ गया, आपने उसके ऊपर एक एहसान जता दिया। वो तो मजबूर है, आप जो कहेंगे उसको सुनना पड़ेगा, लेकिन जो कृपा का अवसर, जो एक पवित्र कार्य का अवसर प्रभु ने आपको दिया था, आप उसको गलत दिशा में लेकर चले गए। अक्सर ये भूल हो जाती है, हमारे अंदर जो है कर्ता भाव आ जाता है, और जो है हम चाहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसको चार लोग जाने। हमारे सामने एक ज्वलंत जीवंत उदाहरण है, पूज्य बाबूजी। इनकी जो है पूरा जीवन मेहनत और ईमानदारी की कमाई का करोड़ों रुपया था, लेकिन कभी अपने लिए कोई मकान नहीं खरीदा, हमेशा किराए के मकान में रहे। 10 बरस वो साइकिल से सचिवालय जाते रहे, फिर वो मोपेड खरीदी उन्होंने। जो है इतना साधारण जीवन आपने व्यतीत किया, और अपने उस पैसे को जो है भाइयों की, जरूरतमंद भाइयों की सेवा में लगा दिया। तो ये संत का हृदय होता है, वो किसी पर। और मुख्य बात तो बताना भूल गए, बाबूजी ने कभी किसी के सामने कोई चर्चा ही नहीं की। बहुत से लोगों की जो है वो लड़की की, गरीब लड़की की शादी हो गई, हम शादी में शामिल होकर भी आ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो बड़ी अच्छी शादी हो गई, बड़ा अच्छा प्रबंध था, ये कहां से हो गया। खैर कोई बात नहीं, 10 बरस निकल गए, कभी ना माता जी ने, ना कभी बाबूजी ने उसकी कोई चर्चा ही नहीं की। बाद में उन्हीं के मुख से निकल गया कि हमारी शादी तो आपने की थी अपने खर्चे से। और ऐसे न जाने कितने लोगों की मदद की, किसी का घर बनवा दिया, किसी की लड़की की शादी करवा दी, किसी का बैंक में रिकरिंग अकाउंट खुलवा दिया, लेकिन किसी से कोई चर्चा नहीं। तो सेवा और पूजा कोई दिखावे की चीज नहीं है। अगर उसके अंदर दिखावा शामिल हो गया तो वो भी एक व्यापार हो गया, क्योंकि व्यापार उसी को कहते हैं जिसमें कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है। अगर आपने किसी को कुछ दिया, बदले में मान बढ़ाई, यश कीर्ति ये ले ली, तो वो भी लेना देना ही हो गया, व्यापार हो गया वो। जब हम केवल पोशीदा होकर और अपना धर्म समझकर चुपचाप उस किसी की मदद करते हैं, तो वो ईश्वरी कार्य हो जाता है। ईश्वर ऐसे ही भाव को पसंद करता है। तो अब विचार कीजिए, जो ऐसी स्वयं विषम परिस्थिति में था, वो महान व्यक्ति, वो महापुरुष, और उसने जो है चुपचाप उन भाई की मदद कर दी, किसी को पता भी नहीं है। बड़े कोमल स्वभाव के थे चचा जी महाराज। उनके दरबार में एक उरई के सूरज बाबू आया करते थे, तो उन्होंने एक सेवा अपने जिम्मे कर रखी थी। और ये जो सत्संग समाज में जो सेवा भाव होता है, ये बड़ा लाभकारी होता है। बहुत से प्रेमी भाई लोग यहाँ की कोई एक सेवा अपने जिम्मे ले लेते हैं कि भाई ये काम हमारे जिम्मे है। इससे बहुत लाभ होता है। उसी सेवा के माध्यम से हमारी एक डोर बंध जाती है सत्संग समाज से और गुरुदेव से, उसी सेवा के बहाने। तो ऐसे ही सूरज बाबू ने एक सेवा अपने जिम्मे कर रखी थी कि चचा जी के यहाँ जो है, जो भाइयों की चिट्ठियां आया करती थी, वो पढ़कर चचा जी महाराज को सुनाया करते थे, और चचा जी महाराज उसका जो जवाब बोलते थे, वो उसको लिखकर वो चिट्ठियां पोस्ट किया करते थे।
इससे जो है सूरज बाबू को जो है चचा जी महाराज की बड़ी निकटता हासिल हो गई थी। ये सेवा भाव जो सत्संग समाज में होता है, ये हमको गुरुदेव के बहुत निकट ले जाता है। हम यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आते हैं, ये सेवा का स्थान है, पूजा का, तपस्या का स्थान है। हर व्यक्ति को अपनी कुछ जिम्मेदारी समझना चाहिए। तो एक बार जो है चचा जी महाराज को सूचना प्राप्त हुई कि भाई सूरज बाबू जो है, मैं भूल रहा हूं, शायद उन्हीं को या उनके परिवार में किसी व्यक्ति को जो है भीषण दर्द हुआ, पीड़ा हुई, परेशानी हुई, कोई शारीरिक कष्ट हुआ कोई। तो वो सूचना जो है जब चचा जी महाराज को मिली, चचा जी महाराज इतने कोमल हृदय थे, वो तुरंत जो है सब कुछ भूल गए। उस समय उन्होंने शाम का भोजन भी नहीं किया, पता करवाया कि वहां उरे के लिए ट्रेन कितने बजे की है, पता लगा कि उसका समय हो गया है, होने वाला है। उन्होंने तुरंत एक भाई को साथ में लिया और उरई के लिए जो है चल पड़े। आज हम अपने किसी निकटवर्ती का भी हालचाल लेने अगर कहीं बाहर जाते हैं तो भोजन करके ही जाते हैं, रास्ते का भी इंतजाम करके जाते हैं। लेकिन चचा जी महाराज जो है सब भूल गए, प्रेम उमड़ पड़ा अपने भाई के लिए, और वो ऐसे ही जो है तुरंत चल दिए। दुर्भाग्य से वो ट्रेन भी बहुत लेट हो गई, बहुत देर से पहुंचे, देर रात को। जब उनके घर पर पहुंचे तो चचा जी महाराज के साथ में जो भाई गए थे, उन्होंने जो है दरवाजा खटखटाने चले वो, तो चचा जी महाराज ने उनको मना कर दिया। कहने लगे भाई ऐसा लग रहा है कि उनको आराम हो गया है, और घर वाले भी तीमारदारी करते हुए थक गए होंगे, तो ऐसे में जो है उनको जगाना उचित नहीं होगा। और उसके बाद जो है चचा जी महाराज वही घर के आगे जमीन पर ही जो है रात भर अपना लेटे रहे। अब विचार कीजिए, चचा जी महाराज जैसे युग संत, कितनी कोमलता, कितनी सरलता, और वो जो है रात भर वहीं पे लेटे रहे। सुबह जब सूरज बाबू ने दरवाजा खोला और चचा जी महाराज को ऐसी अवस्था में देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। ऐसे कोमल स्वभाव के हमारे यहाँ के संत। तो हमको जो है इन बुजुर्गों से यही सीखना है, केवल आंख मूंझकर आसन लगाना ही जो है वो पूजा नहीं है। हर भाव हमारा एक पूजा है, अगर वो पवित्र है। किसी प्रकार का जो है किसी से जो है कोई द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो। तो जब एक प्रत्यक्ष संत जो है उसके संपर्क में हम आते हैं, उसकी रहनी की, उसका आचरण जो है वो हमारे हृदय में उतर जाता है। पढ़ने सुनने का जो है उतना प्रभाव नहीं पड़ता। जो है जब हम किसी के संपर्क में रहते हैं, उसकी रहनी जो है देखते हैं, तब वो खुद ब खुद हमारा हृदय स्वीकार कर लेता है, और हमारे हृदय में जो है वो उसकी वो रहनी उतर जाती है, और हम उस रहनी पे फिर चल पड़ते हैं। तो ये हमको जो संसार का जो ये सांसारिक जीवन जो है हमारा जो है ये बड़ा निकृष्ट है, इसके अंदर जो है बड़ी मिलावट है। इसको जो है धीरे धीरे छानना है, इसको साफ करना है। ये पूजा का एक बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि अभ्यास और वैराग्य ये दोनों को एक साथ लेकर चलने की बात कही गई है। न खाली वैराग्य से भक्ति पूरी होगी, और वैराग्य के बिना भी भक्ति पूरी नहीं होगी, और भक्ति के बिना वैराग्य भी सिद्ध नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, और जो है दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी ये यात्रा जो है हमारे आगे चलेगी। तो यही हमारे यहाँ बुजुर्गों ने भी जो है, यही गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा था, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
अर्जुन ने भी भगवान से ये कहा था कि भगवान जो आप ये जो योग विद्या का जो हमको सिखा रहे हैं, हमको नहीं लगता कि हम इसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि मन जो है बड़ा चंचल है और जो है इसको बस में करना हवा के को बस में करने की तरह जो है मुश्किल है इसको जो है। तब भगवान ने उन्होंने अर्जुन ने जो भगवान से ये कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवसि दुष्करम। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम गलत करो, कहा बिल्कुल ठीक कह रहे तुम, लेकिन असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, निस्संदेह मन बड़ा ही चंचल है, बड़ी कठिनाई से बस में आता है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर के अभ्यास और वैराग्य से ये बस में आ जाता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, तबई होए सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सतसंगा। मिलो गरुड़ मार्ग मह मोही कमन भांति समझाओ तो ही। हे गरुड़ जी महाराज, आप हमको रास्ते में मिले हैं, वो ऐसे ये आत्मज्ञान जो है वो नहीं है सामान की तरह से पकड़ा दिया जाए। तबई हो सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब एक अर्थ तक जो हम सतगुरु के संपर्क में रहते हैं, नित्य प्रति उसके संपर्क में रहते हैं, तो क्योंकि हमारा हृदय जो है कोटि जन्मों से माया के संपर्क में रहा है, इसलिए धीरे धीरे उसका वो स्वभाव छूटेगा, धीरे धीरे वो छूट के इधर लगेगा। इसलिए जो है एक लंबे समय तक जो है हमको, इसीलिए तो ये साधना कहा जाता है कि कई जन्मों का खेल है। हम जो है एक दिन मंजन करने से हमारे दांत साफ होने की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। हम रोज गंदगी लेके आते हैं दांतों में, रोज हमको मंजन करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो है नित्य प्रति हम गंदगी लेकर आते हैं, दुनिया में जब जाते हैं तो उसको जो है नित्य प्रति की सफाई की जरूरत है। इसीलिए जो है निरंतर का अभ्यास जो है वो जरूरी बताया गया है। और जो है हमारे यहाँ के जो है बुजुर्गों ने जो है उनके अंदर असीमित शक्ति सामर्थ्य रही है। उन्होंने जो है एक से एक पापी हृदयों में भी जो है ये पवित्रता भर दी है, असीमित भक्त सामर्थ्य रही है। हुजूर महाराज के पास एक साधुआन आते थे तो उनके अंदर एक बड़ी बुरी आदत थी कि एक वो वेश्या के यहाँ भी जाया करते थे। तो कुछ भाइयों ने हुजूर महाराज को इसकी सूचना दी कि ये साहबान जो आते हैं एक वेश्या के यहाँ भी जाते हैं। हुजूर महाराज ने कहा कि अब की बार जब भी जाएं वहां तो हमको बताना। कुछ ही दिनों के बाद भाइयों ने आके बताया कि साहब वो आज उन्हीं की गली में उनको देखा गया, वो उधर ही जा रहे हैं। तो हुजूर महाराज जो है वो तैयारी की, उन्होंने साफ सुथरा कुर्ता पैजामा पहना और जो है वो वेश्या के यहाँ पहुंच गए। वहां वो साहब भी बैठे हुए थे और उसके बाद जो है उन्होंने जो है जब वो वेश्या की तरफ देखा तो वो खुद ही बड़ी हैरत में थी, क्योंकि हुजूर महाराज की जो संताई थी वो उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, छोटी जगह थी, सब लोग जानते थे हुजूर महाराज के बारे में। वो वेश्या भी जानती थी कि जो है ये बड़े अच्छे हालत के फकीर हैं, लेकिन जब उनको अपने अड्डे पे आया देखा तो वो बड़ी हैरत में पड़ गई। उसने हुजूर महाराज से कहा कि हजरत आप यहाँ कैसे? हजरत ने कहा कि हम आज आपके गाना सुनने के लिए आए। अब वो वेश्या सोचने लगी हम इनके लायक कौन सा गाना सुनाए, हमारे पास तो सारे अफलातूनी सब गाने हैं, इनको हम क्या गाना सुनाए। लेकिन खैर ढूंढ ढांड के कोई जो थोड़ा मर्यादित जो है वो कोई गाना था, दो एक गाने उसने सुनाए और उसके बाद हुजूर महाराज ने उससे कहा कि हम आज के रात जो है हम यहीं पर जो है तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, एक दिन का तुम कितना पैसा लेते हो ये हमको बताओ। अब वो बड़ी अचंभे में पड़ गई कि ये हजरत ही क्या कह रहे हैं हमसे जो है। जब बहुत आग्रह किया तो उसने बताया कि हम एक रात का इतना रुपया लेते हैं। हुजूर महाराज ने जेब से निकाल के वो पैसे उसको दे दिए
और कहा कि अब आज रात के लिए तुम हमारी हो गई हो, जो हम कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने झोले में से कुर्ता पैजामा नया जो अपनी धर्म पत्नी का ले गए थे वो उसके हाथ में दिया और कहा कि पहले तो तुम ये जो जेवर पहने हो इन सबको उतार दो। उसने सारे जेवर उतार दिए। उसके बाद में कहा कि तुम नहा के आओ, स्नान करके आओ और ये कपड़े लो, वो कपड़े जो है वही छोड़ देना, ये कपड़े पहन के हमारे सामने आना। गई भाई, उसने जो है स्नान किया, हुजूर महाराज के दिए हुए वो कपड़े पहने और उसके सामने आकर हुजूर महाराज के सामने आकर हाजिर हो गई। हुजूर महाराज ने कहा कि अब तो हमारे साथ बैठ के नमाज पढ़ो। उसने कहा कि हजरत, हमने तो जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी ही नहीं, हमारी माँ ने भी कभी नमाज नहीं पढ़ी। वो जो कोठे की संचालिकाएं होती हैं उनको माँ ही कहती हैं, वो सब वैसे हैं। जो कहा कि ना हमारी माँ ने कभी नमाज पढ़ी ना हमने कभी नमाज पढ़ी है। हुजूर महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम करें वैसे वैसे तुम बस करते जाना। अब जो है हुजूर महाराज जो कभी खड़े हो रहे हैं तो वो खड़ी हो रही है, कभी बैठ रहे हैं तो वो बैठ रही है, कभी घुटने टेक रहे हैं तो वो भी घुटने टेक रही है। और कभी जब हुजूर महाराज ने जो सिजदा किया, माथे रखा जमीन पर, तो उसने भी रखा, तो तुरंत उसको जो है हुजूर महाराज ने अपनी शक्ति सामर्थ्य से जो है उसके अंदर प्रभु की कृपाधार जो है, प्रभु का प्रेम उसके अंदर उतार दिया और वो उसी अवस्था में जो है वो पड़ी रह गई, अचेत हो गई उसमें जो है। और जो है फिर हुजूर महाराज ने परमात्मा से निवेदन किया कि आपके रहमो करम से मैंने इसके आपके चरणों में पेश कर दिया है। अपना कोई शक्ति सामर्थ्य की बात नहीं की, आपके रहमो करम से मैंने इसको आपके चरणों में पेश कर दिया है। अब जो है इसका आगे का जिम्मेदारी आपकी है, आप जानिए और ये जानिए। और उसके बाद जो है हुजूर महाराज अपने घर पर चले आए और रात भर वो उसी अचेत अवस्था में पड़ी रही। लेकिन वो अचेत अवस्था नहीं थी, वो परम चेतन की अवस्था थी। हुजूर महाराज ने जो है उसको ईश्वर की उस कृपाधार से जोड़ दिया था जो परम चैतन्य बना देती है, और वो उसी में बेसुध होकर पड़ी रही रात भर जो है। सुबह जब उसको हिलाया डुलाया गया तब वो खड़ी हुई और उसने जो है अपनी कोठे वाली माँ से कहा कि जो है माँ, आज तक मैंने इस धंधे से जो कुछ कमाया उस सब तुमको मैंने दे दिया, उसका एक पैसा भी मेरे पास नहीं है। तुम्हारे सारे जेवरात मैंने यहाँ पर उतार दिए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं वो भी तुम्हारे नहीं है, वो भी हजरत के हैं। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद वो वहां से निकल गई और हुजूर महाराज के घर के सामने पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। जब हुजूर महाराज की निगाह उस पर पड़ी तो उन्होंने अपने धर्म पत्नी को बुलाया और कहा कि ये बेटी जो है भूखी है, इसको जो है भोजन करा दो। भोजन कराने के बाद वो जब हुजूर महाराज की सेवा में उपस्थित हुई तो हुजूर महाराज ने उससे कहा कि क्या तुम उस अपवित्र जिंदगी से बाहर निकलकर एक पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहोगी? तो उसने तुरंत हाँ कर दिया। और उसके बाद हुजूर महाराज ने उन साहबान को भी बुलाया जो उनके ऊपर आसक्त थे, उनके पास जाया करते थे। उनसे भी ये पूछा कि जो है अब तुम जो है क्या एक पवित्र गृहस्थ जीवन इसके साथ बिताने के लिए तैयार हो? तो उसने भी हाँ भर दी। उसके बाद हुजूर महाराज ने जो है दोनों का निकाह करवा दिया और इस तरह से एक घोर अपावन स्त्री को जो है उन्होंने जो है भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। और कुछ ही दिनों के बाद उनकी दीक्षा भी हुई और जीवन भर जो वो भक्ति में जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे हमारे यहाँ के बुजुर्गों की शक्ति सामर्थ्य रही है। तो इसलिए हमको निराश होने की जरूरत नहीं है कि हम इस काबिल नहीं है, हमारे ये कमी वो। कमियों का तो भंडार है हमारे अंदर, लेकिन उतनी ही शक्ति सामर्थ्य भी हमारे यहाँ बुजुर्गों के अंदर है।
दादाजी महाराज फरमाते थे कि मेरे गुनाहों की और तुम्हारी रहमत की इसमें कौन बड़ा है, कोई शुमार नहीं। कि पता नहीं मेरी गुनाहों की शायद कोई सीमा हो भी लेकिन आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं हो सकती। इस विश्वास के साथ जो है हमको जो है प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्रेम में लग जाना है। यही हमारे बुजुर्गों ने किया है और हमको भी अपने बुजुर्गों की जो है इसी दया कृपा, उनकी शक्ति सामर्थ्य का सहारा लेकर जो है समर्पित होकर लगन और श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है इस राह पर जो है लग जाना है। यही सब हम लोगों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और इसी में हमारा आत्म कल्याण निहित है।